हरे कृष्ण। सफला एकादशी कब है और इसका व्रत महत्व हम लोग श्रवण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सफला एकादशी 15 दिसंबर को है, पारायण 16 दिसंबर को है। पहले व्रत महत्व श्रवण कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, सामीन पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ से भी मुझे उतना संतुष्ट नहीं होती जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधिपूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मात्र का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, अबला, लौंग, बेर तथा विशेष आम के फल और धूप दीप से श्रीहरि का पूजन करें। सफला एकादशी के विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वो 1000 वर्षों तपस्या करने से भी नहीं मिलता। निपश्रेष्ठ ऑफ सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्मों में ही लगा रहता था, परस्त्रीगामी और वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्मों में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णव और देवता की निंदा किया करता था। अपने पुत्रों को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमार में उसका नाम लंबुक लंबुक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्यों से बाहर निकाल दिया। लंबुक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाही ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाही ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लंबुक वही निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पापिष्ट लंबुक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्पान सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर उसका होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लंबुक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वो अपने आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूखे से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लंबुक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्योदय अस्त हो गया था। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इस फल से लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हो। ये कहकर लंबुक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसके इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्यों और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान श्री विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषण से आभूषित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसके मनोज्ञ नाम से पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लंबुक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र की सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री विष्णु के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफल एकादशी का उत्तम व्रत करता है वो इस लोक में सुख भोग और मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सफल एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं।
उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। जय श्री कृष्ण।